Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. Welcome to SLS. Today we will solve the MCQ on the base of the topic संविधान की अनुसूची यानी शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा जो बच्चे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी और जनरल कंपटीशन के लिए भी। तो आगे हम देखते हैं क्या है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यह आंसर ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। यानी शुरुआत में जब संविधान बना था तो कितनी समितियां थी। शुरुआत में 8 समितियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो 8 ही अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। इसी पे टॉपिक पे रिपीटेड है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ई में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची कब इसमें शामिल किया गया था। कब 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था। 52वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी और 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची। तो इसका आंसर डायरेक्टली है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ए है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो संविधान में जो दूसरी अनुसूची है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में मिलता है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया। ये अनुसूची नंबर 2 है, जो कि अनुसूची नंबर 2 का क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 भी यही था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो महत्वपूर्ण पदों पर शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाता है उसको तीसरी अनुसूची में दिया गया है। किन किन महत्वपूर्ण पदों पर कौन कौन शपथ लिया जाएगा उसका वर्णन हमें तीसरी अनुसूची से मिलता है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों में आवंटन की सूची है। तो वो चतुर्थ अनुसूची है। क्या है चतुर्थ अनुसूची में, यानी 4th शेड्यूल में क्या दे रखा है। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य हैं और तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों, यानी राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, यानी यूनियन टेरिटरीज जो है हमारे पास और स्टेट जो हैं उनके राज्यसभा में, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें होंगी उसका
वर्णन हमें चतुर्थ अनुसूची में मिलता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो स्वशासित जिला परिषदों से है छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची से पता चलता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा यानी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राज्यभाषाएं 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 राज्यभाषाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। 8वीं अनुसूची का संबंध अभी तो पढ़ा था, यानी किससे है? भाषाओं के साथ। तो किससे नहीं 8वीं अनुसूची का संबंध? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से नहीं है। राज्यसभा के सीटों के आवंटन से कौन सी अनुसूची थी? छठी अनुसूची थी। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के साथ तो 7वीं अनुसूची है, और 8वीं अनुसूची किससे संबंध रखती है? भाषाओं के साथ। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ ये 10वीं अनुसूची में रखा गया। निम्न क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, 17 क्वेश्चन में देखते हैं। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो वो है अनुसूची 9 में। यानी कि क्या है? प्रश्न दोबारा पढ़ सकते हैं इसको। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो अनुसूची 9 में है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 जो कहता है भारत के राज्य और संघ राज्य के बारे में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संबंधी की किस अनुसूची में दिया गया है? तो वो 10वीं अनुसूची में है। जो दल बदल आधार पे जो भी कानून है वो 10वीं अनुसूची से बनता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21वें क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। तो सिंपल है। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? यानी संविधान की जो छठी अनुसूची है इनमें से कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? डी, मणिपुर राज्य में। और किन किन राज्यों में लागू होती है छठी? असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है, मणिपुर में नहीं लागू होती है। सुमेलित कीजिए कि तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? षष्ठ अनुसूची, आपको पता है अष्टम अनुसूची और नवम अनुसूची। नवम अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। तो ए यानी डी का 1 है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? पहला। तो चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? नहीं, इसका आंसर ए, इसका आंसर 1 नहीं होगा, एक गलत है। देख लेते हैं। नवम अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित। अष्टम, षष्ठ, चतुर्थ, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। तो चौथे का पहला 2 है, बी और सी। बी और सी में कौन सा आंसर होगा देख लेते हैं। अभी जैसे बता रखा है, चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से तो नहीं है, राज्यसभा से है। चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है? अभी पढ़ा था हमने, भाषा से है, राज्यसभा से है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा, सी।
इसका आंसर सी होगा। इसके अनुसार चतुर्थ अनुसूची राज्यभाषा से है, षष्ठ अनुसूची वो है जनजातीय क्षेत्र से है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र शामिल थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं था उसमें। तो इसके अलावा षष्ठम अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है, अष्टम यानी अष्टम तो 8वीं अनुसूची है जो वो संबंधित है किससे, भाषा से। 8वीं अनुसूची भाषा से, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, और 9वीं भूमि सुधार से। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। अब 24वां देखते हैं। 24वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 24वें क्वेश्चन के अनुसार क्या है, सूची 1 को 2 से मिलाइए। 8वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ा था, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 6ठी अनुसूची और 8वीं अनुसूची। देखिए वही रिपीट हो रहा है, जो षष्ठ अनुसूची था वो जनजातीय क्षेत्र से था। अष्टम अनुसूची किससे था, अष्टम अनुसूची था भाषा से। तो यहाँ पे अष्टम अनुसूची देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची किससे है, भाषा से होगी। भाषा कहाँ है, इस अधिनियम में सम्मिलित राष्ट्रीय भाषाओं से, यानी तीसरा, एक का तीसरा, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। अष्टम अनुसूची क्या है, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। तो इसके अंदर एक का तीसरा किसमें, यानी सी और डी में से कोई होगा आंसर। तो अब देखते हैं 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 9वीं अनुसूची है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो 9वीं अनुसूची 1 से है, ए भी दोनों में है, सी और डी दोनों में है। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, तो इसका आंसर डी है। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 25 देखते हैं। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1-2 को सुमेल कीजिए तथा दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो अभी हमने मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र किसके बारे में पढ़ा था, 6ठी अनुसूची में था ये, उनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में किसमें था, 6ठी अनुसूची में। तो ए का हो गया चौथा, तो ए का चौथा 2 में है, बी और सी में है। अब देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं किसके अंदर है, दोनों में 3 है, तो यानी 7वीं अनुसूची में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये तो कौन सी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला है, यानी कि भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वेतन इसमें दे रखा है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण ये किस में है, ये 5वीं अनुसूची में है। तो इसका आंसर है बी। तो अगले 26 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक सही युग्म नहीं है उसको ढूंढना है। 8वीं अनुसूची यानी भाषाएं, 8वीं अनुसूची तो भाषा से संबंधित है, ठीक है। दूसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञा ज्ञान के स्वरूप। चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। तो दूसरी अनुसूची में क्या था, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप नहीं था उसके अंदर था वेतन के बारे में था। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का संबंध तीसरी अनुसूची से है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से, ये ठीक है। अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के, यही है तुम्हारा आंसर, डी है इसका आंसर।
इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, यानी चौथी अनुसूची में है। क्या है चौथी अनुसूची में? सिंपल सा, क्या नहीं है देख लेना है। इनमें क्या क्या नहीं है और देख लेते हैं। ए में दे रखा है, इनमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। तो ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, कौन सी अनुसूची में है? शक्तियों का बंटवारा किस में है? अनुसूची देख लीजिए एक बार और, अगर याद नहीं है तो। इसमें शक्तियों का बंटवारा है, ऐसे प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। 7वीं अनुसूची है, लेकिन लिख नहीं रहा। तो 7वीं अनुसूची है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई 8वीं अनुसूची में। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ये कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। और ये कौन सी अनुसूची से? 4थी अनुसूची में लिखा हुआ है, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध। तो आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 1 को 2 से मिलाना है। तो राज्य पहला दे रखा है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में मिलता है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते ये द्वितीय अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किसमें? तृतीय अनुसूची में। तो डायरेक्टली है। राज्यसभाओं के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन ये चौथे में। तो 1 2 3 4 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची देती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन के द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो इसमें सही वर्णित करता है चतुर्थ अनुसूची को। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम करता है। तो ये तो 8वीं में है। वह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। आगे देखते हैं, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। ये नहीं है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। ये भी नहीं है। तो इसका आंसर बी ही है। राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ये भी काम अनुच्छेद यानी अनुसूचित चौथे का है। अब देखते हैं, एक को दूसरे से मिलाना है। पहला है प्रशासनिक उपबंध और दूसरा है संबंधित अनुसूचियां। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची से? 7वीं अनुसूची से। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, यानी बी का दूसरा हो गया। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची और दल बदल निरोधक अधिनियम 10वीं अनुसूची से। तो इसका आंसर 1 2 3 4 हो गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वो 5वीं अनुसूची है, जो ये बताता है कि अनुसूची में ये कह रहा है कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची व्याख्या करता है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ये हमारे मूल संविधान में थी 8वीं, तो ये नहीं है। इसके अलावा तीनों नहीं है, नई जोड़ी गई अनुसूची है। 1 को 2 से सम्मिलित करना है। कृत्यकारी क्या है?
भारत का राष्ट्रपति कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन, यानी इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसका आंसर सी है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज का काम क्या है? संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय के जज का काम है। संसद सदस्य क्या काम करते हैं? संसद सदस्य, इसके अनुसार दूसरा है, संसद सदस्य का काम है कर्तव्यों को निष्ठापूर्ण निर्वहन और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता। ये तो 37 का आंसर डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम, सी है। अब 38 पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? तो 10वां अनुसूची यहाँ दे रखा है, इसका आंसर सी है। बाकी इसमें आप आंसर देख सकते हैं। अगला चैप्टर हम संविधान के अनुच्छेद 8वां चैप्टर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।